तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति अपने घर या दुकान के ऊपर एक ऐसा सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोचता है जिसके अंदर बैटरीज का इस्तेमाल होना है, जैसे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम, अब उस व्यक्ति के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि यार मैं जिन बैटरीज का अपने सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो बैटरियाँ मुझे कितनी देर का पावर बैकअप देने वाली है, साथ ही मेरे घर का जो लोड है या फिर मेरा दुकान का जो लोड है वो कितनी देर तक उन बैटरीज के ऊपर चल सकता है जिनको मैं अपने सिस्टम के अंदर लगाने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज के इस वीडियो के अंदर अपन इसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक बैटरी का पावर बैकअप या उसकी जो पावर स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO इंडिया गुरु सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए करते स्टार्ट आज का ये वीडियो। तो जब हम किसी भी बैटरी का पावर स्टोरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में उस बैटरी की दो इन्फॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। पहली ये कि उस बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसकी एच रेटिंग कितनी है। क्या वो बैटरी 40 एच की है, क्या वो 100 एच की है, या वो 150 एच की है, या फिर 200 एच की है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उस बैटरी का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है। अगर हमारे पास में ये दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो हम उस बैटरी का पावर स्टोरेज कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं और उस बैटरी का जो बैकअप कैपेसिटी है वो भी निकाल सकते हैं। अपन एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बैटरी है जिसकी एच कैपेसिटी है 150 एच, साथ ही वो जो है 12 वोल्टेज का हमें आउटपुट देती है। अब हम उस बैटरी का पावर स्टोरेज कैपेसिटी निकालना चाहते हैं और पावर बैकअप कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि उस बैटरी की जो एच कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई करना होगा उस बैटरी की आउटपुट वोल्टेज से, यानी कि हमें 150 को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट निकल कर आएगा वो आएगा 1800। अब 1800 हमारे पास में जो आउटपुट निकल कर आया है इसको हम मानेंगे 1800 वोल्ट, यानी कि हमारी 150 एच की जो बैटरी है जिसका 12 वोल्टेज का आउटपुट है वो 1800 वोल्ट पावर स्टोरेज कर सकती है। जी हाँ गाइस, अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमने मान लीजिए कि किसी 150 एच की बैटरी को 1800 वोल्ट देकर उसको फुल चार्ज कर दिया और अब हम उस बैटरी से 1800 वोल्ट पावर लेना चाहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैटरीज के अंदर होता क्या है कि जब केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी का वेस्ट होता है। साथ ही कोई भी जो बैटरी है वो हमेशा 100% डिस्चार्ज नहीं हो सकती, चाहे आप उन्हें 100% चार्ज कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर से अगर आप डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करोगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी या काफ़ी सारे पावर का वेस्टेज करेगा ही करेगा हीट के फॉर्म में। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है उस बैटरी को अगर आप फुल चार्ज भी कर दोगे तो उसके बाद में भी आप उसको फुल डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मेरे पास जो बैटरी है वो 1800 वोल्ट पावर स्टोरेज कर सकती है, लेकिन मैं उस बैटरी से 1800 वोल्ट का आउटपुट नहीं ले सकता, चाहे मैं उस बैटरी को फुल ही चार्ज क्यों ना कर दूं। मार्केट का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो बैटरी है वो हमेशा 20% आपको पावर नहीं देगी, 80% ही आपको पावर दे सकती है। यानी कि अगर मेरी 1800 वोल्ट पावर स्टोरेज वाली बैटरी है 150 एच की, तो मेरी जो ये बैटरी है वो मुझे 80% यानी कि 440 वोल्ट का ही आउटपुट दे सकती है। और अगर आपकी बैटरी कुछ महीनों पुरानी है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो बैटरी है वो 1440 वोल्ट का आउटपुट देने के बजाय 1400 वोल्ट का ही आउटपुट देगी। जी हाँ गाइस, अब यहाँ पर अगर हम पावर बैकअप कैलकुलेट करना चाहें तो अगर हम उस इन्वर्टर के ऊपर 100 वोल्ट का लोड डालते हैं जिससे वो बैटरी जुड़ी हुई है, मान लीजिए 150 एच की, तो अगर हम उस इन्वर्टर के ऊपर 100 वोल्ट का अगर लोड डालते हैं तो जो बैटरी है वो हमें 14 घंटे का पावर बैकअप दे सकती है। अगर हम उस बैटरी के ऊपर या उस इन्वर्टर के ऊपर 500 वोल्ट का अगर लोड डालते हैं तो वो जो बैटरी है वो हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास का पावर बैकअप देने वाली है। यानी कि आप जो पावर उसने स्टोर किया है 1400 वोल्ट उसको आप डिवाइड कर दीजिए जितना आपने लोड डाल रखा है, उस हिसाब से आपको हर घंटे के हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 बैटरी की है, 2 बैटरी की है, या फिर 4 बैटरी की है, या फिर 8 बैटरी की है। आप अपने पूरे लोड को कैलकुलेट कर लीजिए, साथ ही में साथ आपका जो लोड है वो कितनी देर चलेगा उस बैटरी के ऊपर वो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी
बैटरीज़ को सेलेक्ट करिए कि आपको एक बैटरी की ज़रूरत है या फिर 4 बैटरी की ज़रूरत है, या आपको 100 एच की बैटरी लगानी चाहिए या फिर 150 एच की बैटरी लगानी चाहिए। आप ये कैलकुलेशन बेहद ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, हर कोई कर सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज का ये जो वीडियो था जो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले टल्ली को भी दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।